देखो, चेकर बोर्ड बनाने का आसान तरीका है। सबसे पहले तो हमें पता रहना चाहिए न्यूक्लियोटाइड कितना होगा। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड 4 होगा, न्यूक्लियोटाइड 4 होता है। एंड मैं ट्रिक करने के लिए बताई थी, प्यूराइन में होता है AG एंड पायरिमिडाइन में इसका जो बॉन्डिंग रहता है, तो A के लिए हो जाएगा थायमिन एंड G के लिए हो जाएगा साइटोसिन एंड एक्स्ट्रा यूरासिल होगा। एंड यहाँ पे mRNA पे रीड किया जा रहा है, तो RNA में थायमिन प्रेजेंट नहीं रहता है, तो यहाँ पे ओनली एडिनाइन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा एंड यूरासिल होगा। तो ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड है यही मतलब कि कोड करता है एमिनो एसिड को। बट ये जो न्यूक्लियोटाइड्स रहता है ये कॉम्बिनेशन में रहता है, मतलब कि ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स जो रहता है ये ट्रिपलेट के फॉर्म में रहता है। तो अब देखते हैं इसका कैसे चेकर बोर्ड बनेगा। सबसे पहले तो हमें एक टेबल बना लेना है इस टाइप से। एंड यहाँ पे लिखेंगे एडिनाइन। सबसे पहले NCERT में यहाँ पे U दिया गया है, फिर C दिया गया है, फिर A दिया गया है एंड फिर G दिया गया है। एंड इधर 1 2 3 4 इधर U लिखा गया है, इधर C लिखा गया है, इधर A लिखा गया है एंड इधर G लिखा गया है। तो ये एक बॉक्स हो जाएगा। एंड इसमें यहाँ पे U होगा, फिर वैसे ही लिखेंगे, इधर U लिखेंगे, इधर C लिखेंगे, इधर A लिखेंगे एंड इधर G लिखेंगे। तो ये सेकेंड बॉक्स बनके तैयार होगा। एंड इसमें प्रेजेंट रहेगा C, वैसे ही A होगा, G होगा। तो अब इसके लिए अमीनो एसिड लिखे तो ये हो जाएगा U U U U U। एंड फिर ये चारों जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसको यहाँ पे उतार देंगे, तो ये हो जाएगा UCAG। तो ये अमीनो एसिड को कोड कर रहा है UU, ये होता है फिनाइल एलिनाइन। एंड UUC कोड कर रहा है फिनाइल एलिनाइन ही अमीनो एसिड को, मतलब कि एक अमीनो एसिड को 2 कोडॉन कोड कर रहा है। फिर इसके लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा UC 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 एंड ये चारों उतार देंगे तो ये हो जाएगा UCAG। फिर ऐसे ही करके सारा लिख लेंगे। एंड इसके लिए लिखे तो ये हो जाएगा CU, ये हो गया CU 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 एंड ये पूरा न्यूक्लियोटाइड्स को उतार देंगे तो ये हो जाएगा UCAG। एंड फिर इसके लिए लिखे तो ये हो जाएगा C एंड ये पूरा को उतार देंगे तो ये हो जाएगा UCAG। तो ऐसे ही करके सबका लिख लेंगे। नेक्स्ट है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। रिलेशनशिप जो होता है जीन एंड DNA के बीच का, इसको बहुत ही अच्छा वे में समझा जा सकता है म्यूटेशन का स्टडी करके। एंड ये सब जो लाइन में लिखा गया फालतू लिखा गया कि अगर लार्ज न्यूक्लियोटाइड का रिलेशन होगा तो उसका जो इफेक्ट होगा वो आसानी से दिखाई देने लगेगा। एंड यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है पॉइंट म्यूटेशन का। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि इसमें सिंगल बेस पेयर चेंज होता है। एंड बेस पेयर को हमें याद रखना है न्यूक्लियोटाइड से, मतलब कि सिंगल बेस पेयर चेंज होगा तो यहाँ पे अमीनो एसिड भी चेंज हो जाएगा। तो अमीनो एसिड इनिशियली रहता है ग्लूटामेट एंड जब सिंगल बेस पेयर में चेंज आता है तो ग्लूटामेट को बोलते हैं GAG। यहाँ पे A जो रहता है ये कन्वर्ट हो जाता है U में, जिसके वजह से कि वेलाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड ये वेलाइन जो रहता है ये एबनॉर्मल रहता है, तो इसके वजह से डिजीज हो जाता है एंड उस डिजीज को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब यहाँ पे दिया गया है इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। देखो पॉइंट म्यूटेशन में ये जो सब एग्जांपल दिया गया है ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का दिया गया है, बट यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन लिखा गया है तो इसको समझते हैं। देखो राम हैज़ रेड कैप, तो इसमें एक बार क्या किया जाता है, हैज़ और रेड के बीच में बी को ऐड कर दिया जाता है। तो इसमें जैसे ही वी को ऐड करते हैं तो हमें पता है कि ये जो हम पढ़ते हैं ये ट्रिपलेट के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो पहले राम हो जाएगा, फिर हैज़ हो जाएगा एंड फिर ये BRE हो जाएगा क्योंकि ये ट्रिपलेट के फॉर्म में आता है, फिर DCA हो जाएगा एंड ये फिर P हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कोड जो हम पढ़ते हैं उसमें कोई भी पंचुएशन वगैरह नहीं होता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है राम हैज़ DCAP। तो अब ये जो पहले तो हैज़ रेड के बीच में एक बी ऐड किए थे, अब इसमें एक और ऐड कर देते हैं, यहाँ पे आई ऐड कर देते हैं। जब आई ऐड करेंगे तो यहाँ पे BI आ जाएगा। तो अब इसको हम पढ़ेंगे तो ये राम पढ़ेंगे, हैज़ पढ़ेंगे एंड ये ट्रिपलेट के फॉर्म में पढ़ेंगे तो ये BIREDCAP पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक और G इंसर्ट कर देंगे तो अब ये तो पूरा ट्रिपलेट हो गया, तो सिंपल पढ़ेंगे राम हैज़ रेड कैप। यहाँ पे सबको एक एक ऐड करते आए हैं एंड यहाँ पे बोला गया है एक एक डिलीट करते जाएंगे। तो
तो ये प्रूफ करता है कि कोडॉन जो होता है ये ट्रिपलेट होता है। देखो इंसर्शन और डिलीशन जो होता है 1 और 2 बेसिस का होता है, तो इससे रीडिंग फ्रेम जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो इस म्यूटेशन को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है राम हैज़ रेड कैप, एंड म्यूटेशन जब हो जाता है तो ये बनता है राम हैज़ बिग रेड कैप। मतलब कि यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया गया है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले ये हैज़ एंड रेड के बीच में एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, तो ये जब ऐड करेगा तो ये हो जाएगा राम हैज़, यहाँ पे पहले बी ऐड करता है एंड ये हो गया रेड कैप। तो अब हम इसको पढ़ेंगे तो ये सिंपल ट्रिपलेट के फॉर्म में पढ़ेंगे, ये राम हो गया, ये हैज़ हो गया, ये VRE हो गया एंड ये DCA हो गया। एंड फिर बोला गया है डिलीट करने के लिए रेड लेटर्स को डिलीट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले R को डिलीट करेंगे, फिर E को डिलीट करेंगे, फिर D को डिलीट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा राम हैज़ कैप। मतलब कि ये प्रूफ करता है कि कोडॉन जो है ये ट्रिपलेट है। अब इसका रियल डिफिनेशन दिया गया है कि इंसर्शन और डिलीशन जब होता है 1 और 2 बेस का, तो इससे चेंज हो जाता है रीडिंग फ्रेम। जब रीडिंग फ्रेम चेंज होगा तो इस म्यूटेशन को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या फिर डिलीशन म्यूटेशन। फिर यहाँ पे बोला गया है कि इंसर्शन और डिलीशन जो होता है ये 3 और मल्टीपल बेस के डिलीट होने से होता है या फिर इंसर्ट होने से होता है। तो इसमें जो मल्टीपल मतलब कि कोडॉन अब चेंज हो जाएगा, वहाँ पे मतलब कि कोडॉन को रीडिंग करने का तरीका चेंज हो जाएगा, जिससे कि अमीनो एसिड भी डिफरेंट बनेगा। तो अब इसको समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। रीडिंग फ्रेम अनअल्टर्ड रहता है पॉइंट ऑनवर्ड से, मतलब कि यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, मतलब कि यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो रहा है तो यहाँ से चेंज होगा, उससे पहले वाला पे कोई असर नहीं पड़ेगा। देखो सब में राम हैज़ पढ़ रहे हैं, जो भी रीडिंग में चेंज आ रहा है वो जहाँ से ऐड होना स्टार्ट हुआ है वहाँ से। नेक्स्ट है tRNA द एडेप्टर मॉलिक्यूल। बहुत पहले ही जब बताया गया था प्रोपोजिशंस ऑफ कोड के बारे में, तो फ्रांसिस क्रिक जो थे वो क्लियर कर दिए थे कि कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो कि रीड करता है कोड को एंड उसको लिंक करता है एमिनो एसिड से, क्योंकि एमिनो एसिड के पास कोई भी ऐसा स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज नहीं होता है कि वो कोड को रीड कर सके। एंड इनके द्वारा पोस्टुलेट दिया गया कि कोई ऐसा चीज़ है जो कि एडेप्टर मॉलिक्यूल है, एक हैंड से रीड करता है कोड को एंड दूसरे हैंड से बाइंड करता है स्पेसिफिक एमिनो एसिड को। बट उस टाइम फ्रांसिस क्रिक को ये नहीं पता था कि वो tRNA ही है। tRNA को बोला जाता था सॉल्यूबल RNA जेनेटिक कोड पोस्टुलेट से पहले, एंड इसका रोल होता है एडेप्टर मॉलिक्यूल के जैसा। ये बहुत टाइम बाद पता चला। tRNA के पास एंटी कोडॉन लूप होता है, एंड एंटी कोडॉन लूप का मतलब ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं ये tRNA है, तो यहाँ पे एंटी कोडॉन प्रेजेंट है एंड यहाँ पे कोडॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रूल होता है, क्योंकि देखो ये CG तो सब में प्रेजेंट रहता है, DNA में भी एंड RNA में भी, बट यूरासिल RNA में प्रेजेंट रहता है एंड थायमिन जो प्रेजेंट रहता है वो DNA में प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे तो थायमिन आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखो ये एंटी कोडॉन है एंड ये कोडॉन है mRNA पे। तो mRNA पे A है, एडिनाइन है, तो यहाँ पे यूरासिल आएगा, यहाँ पे गुआनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन आएगा, एंड यहाँ पे यूरासिल है तो यहाँ पे एडिनाइन आएगा। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि tRNA के पास एंटी कोडॉन लूप होता है, एंड एंटी कोडॉन लूप में जो बेस होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एंड tRNA के पास एक्सेप्टर इंड भी होता है, मतलब जहाँ पे से वो एमिनो एसिड को पकड़ के रखता है। tRNA जो होता है ये स्पेसिफिक होता है इच एमिनो एसिड के लिए, एंड फिर यहाँ पे दिया गया है कि इनिटिएशन के लिए एक स्पेसिफिक tRNA रहता है जिसको भी बोलते हैं इनिटिएटेड tRNA, मतलब कि वहाँ पे AUG रहता होगा, एंड कोई भी tRNA नहीं रहता है स्टॉप कोडॉन के लिए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो रहता है tRNA का वो दिखाई देता है क्लोवर लिप के जैसा, मतलब कि जो पहले NCERT का ओल्ड वाला NCERT था उसमें दिया गया था डायग्राम 3 टाइप का, उसमें लोब बना हुआ था। बट एक्चुअल स्ट्रक्चर जो tRNA का होता है वो इन्वर्टेड L के जैसा होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है।
ये देख सकते हैं ये 5 इंड है एंड ये 3 इंड है एंड यहाँ पे 3 इंड पे आके एमिनो एसिड बाइंड कर रहा है, सिराइन है ये एंड ये टायरोसिन है। तो यहाँ पे फिगर दिया गया है tRNA जो कि एक एडेप्टर मॉलिक्यूल है। ये देख सकते हैं ये 5 इंड है, ये 3 इंड है, यहाँ पे 3 इंड पे सिराइन आके ऐड हो रहा है, ये एंटी कोडॉन है एंड ये mRNA है, mRNA पे कोडॉन है एंड ये जो एंटी कोडॉन है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पे देख सकते हैं एडिनाइन है एंड एडिनाइन के जगह थाइमिन आता है, बट आरएनए में थाइमिन प्रेजेंट नहीं है होगा तो इसकी जगह यूरासिल आ जाएगा। फिर यू है, फिर ए है, फिर गुआनिन है, फिर साइटोसिन है एंड ध्यान रखना इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये इन्वर्टेड एल के जैसा दिखाई देता है। ये रहा एल।